कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 4। लेक्चर 4 में क्या पढ़ाएंगे? तो आज का टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या होता है कि किसी सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन करना। क्या होता है? प्रतिस्थापन करना। इसमें इसका जो बेसिक थ्योरी होता है ये पढ़ाता है, थोड़ा सा देख लो। जो आज का बेसिक थ्योरी है सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन करना। किसी को टी मानकर उसको यहाँ पे टी मान के उसको प्रतिस्थापन करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन विधि इसको बोलते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे आज। जो आज का टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो ये जैसे देखो इसका जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट थोड़ा समझो। बोलता क्या है? सेम बोलता है कि किसी फंक्शन अगर ऐसा रहा f की पावर nx और उसका बगल में डेरिवेटिव रहा तो उसका इंटीग्रेशन करने का मेथड बिल्कुल सेट है। बोलता क्या कि अगर जिस फंक्शन कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन करने का मेथड बिल्कुल सेट है। क्या सेट है? बोलता है कि तुम कुछ मत करो, लेट एफ को टी मान लो, एफ को टी मान लो। एफ को क्या मान लिए? टी मान लिए। टी मानने के बाद अब तुम बताओ, ये टी मान लिए तो इसका करेगा डेरिवेटिव, तो करेगा तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स क्या आएगा? डी टी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो यहाँ पर भी किए तो एफ का डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स आया, तो इस साइड भी करेंगे, ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो डी टी अपॉन डी एक्स आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस डी एक्स को हम इस तरफ भेज देते हैं, तो इसको इस तरफ भेज दिए तो एफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स और डी एक्स को हम डी टी के फॉर्म में ला देंगे, ठीक है। इसमें देखो एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स जब हम क्या लिखेंगे? डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी टी लिखेंगे। धर दो। अब बताओ एफ के पावर एन एक्स, एफ एक्स को क्या माना था? टी माना था। इसमें रखो टी के पावर क्या होगा? एन है, तो क्योंकि एफ के पावर एन था तो टी के पावर एन होगा, और एफ डैश एक्स डी एक्स को क्या बोल दिया? डी टी, तो डी टी बोल देंगे, तो डी टी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी कैसे कि इसके पावर एन का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पे टी है तो टी होगा। नाम में क्या रखा है? यहाँ पे टी के पावर एन है और डी टी है। इसका मतलब जो हम पहला पढ़ाए थे प्रॉपर्टी वो लगा दो कि टी के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये आपका आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टी तुमने खुद माना है तो टी को हटाएगा ना, वो टी को तुमने क्या कहता माना था। इस जगह पे हम टी की जगह पे जिसको टी माने थे उसको रख देंगे, बस ये तुम्हारा प्रतिस्थापन करना। देखो टी को क्या माना था? एफ एक्स। इसका मतलब कि एफ एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तुम्हारा ये क्या हो गया? आंसर। इसका मतलब ऐसे न लिख के तुम ऐसे ही बोल सकता है कि एफ के पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस सी क्या हो गया? आंसर। इसमें कोई दिक्कत? जो थ्योरी था इतना ही था। क्या किए थे कि कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उसके बगल में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा, या तो नहीं दिया हुआ तो डेरिवेटिव बनाने का प्रयास करो, ठीक है। अरे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो या तो दिया हुआ रहेगा या तो बनाना होगा। अगर ऐसा होता है तो इंटीग्रेशन करना बिल्कुल ईजी है, इसका मेथड बिल्कुल सेट है। यही तुम्हारा क्या है? मेथड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं तुमको tan x का हमें अभी तक इंटीग्रेशन नहीं बताया है। tan x dx क्या अभी तक इसका इंटीग्रेशन बताया है? नहीं बताए होंगे। तो बताओ उसको मैं क्या करेगा? tan x dx में तुम क्या करेगा? तो वैसे तो तुमको अभी तक नहीं पढ़ा है, तुमको ये पढ़ा है। ये मत बोलना कि सेक स्क्वायर एक्स, tan का क्या होता है? डेरिवेटिव जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ये नहीं कि tan का ही इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, ठीक है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का tan होता है, तो भाई तुमको tan x का निकालना है क्या? इंटीग्रेशन। तो अभी तक तो हम नहीं बताए थे, तो इसका भी मेथड बिल्कुल सेट है। क्यों? देखो हम tan x को हम बोल सकते हैं ऐसे कि tan है तो sin x अपॉन cos x। इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। sin x और cos x dx, ठीक है। इसके बाद अगर हम cos x को t मानते हैं, ठीक है। क्या? cos x को अगर हम t मानते हैं तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव है sin। जैसे में देखो cos x लेट cos x को क्या मान लिए? t मान लिए। डेरिवेटिव करो, cos का डेरिवेटिव माइनस
साइन एक्स, यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स, इसको तरफ भेज दो तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब कि इस माइनस को उस तरफ भेज दो, इसका मतलब कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। हो गया ना। तो देखो हम कॉस को टी माने थे, कॉस का देखें कि कॉस का डेरिवेटिव साइन है दिख रहा, इसका मतलब जिस फंक्शन को टी माने हैं हम इसको क्या माने, टी माने, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, तो हाँ था साइन था तो साइन हो गया। तो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स को क्या बोल देंगे, माइनस ऑफ डी टी। यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको करो तो क्या होगा, साइन, साइन है अपन कॉस, तो कॉस को क्या माना था टी, तो 1 अपॉन टी, और इसको क्या बोलेगा साइन एक्स डी एक्स को माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस क्या होगा डी टी। इसका मतलब कि माइनस ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। अब बताओ 1 अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एलन, एलन मॉड एक्स प्लस सी, यही ना होता है एलन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स का, तो एलन मॉड एक्स प्लस सी होता है क्या इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर और अपॉन डी डी टी है, बस टी की टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ इसका, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस एलन, क्या है देखिए टी प्लस सी। अब बताओ एलन टी प्लस सी है, अरे कि प्लस टी, टी है ना, एलन टी प्लस सी है। अब बताओ टी की जगह पर हम क्या रखेंगे, कॉस, कॉस को मानते हैं, हम टी मान रहे हैं तो इसको हटाएंगे, तो हटाते हैं तो क्या आएगा कि माइनस ऑफ एलन कॉस एक्स प्लस सी, ये भी तुम्हारा आंसर है। अरे इस माइनस को हम यहाँ बैठाते हैं तो क्या होगा, एलन शेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। बोला ये कैसे हुआ सर, तो लॉग में तुमको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी है क्या, लॉग का प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर एल एन मान लो कोई कोफिशिएंट एम है, अब एल एन एक्स है तो कोफिशिएंट तुम्हारा पावर में चला जाएगा, इसका मतलब कि एल एन एक्स के पावर एम हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसका मतलब कि एल एन इसके पावर -1, इसका मतलब क्या हो गया कि एल एन 1 बाई एक्स हो गया। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी में था, ये सब कैलकुलेशन बेसिक वाला, जिसको नहीं दिखा होगा, जिसको समझ में आ गया होगा उसको बहुत बेहतर है। तो ये तुम्हारा मेथड है, क्या था मेथड कि साइन बाई कॉस किए, साइन बाई कॉस का हम देखे डेरिवेटिव, तो कॉस को टी मान ली, साइन का क्यों नहीं माना, अगर साइन को मानते हैं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस तो नीचे है तो कॉस डी एक्स छोटा बोलेंगे, इसमें इस फॉर्म में आ रहा है ना कि साइन एक्स डी एक्स के फॉर्म में आ रहा है। अगर हम कॉस को मानते हैं, अगर हम इसको मानते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स थोड़ा ना आएगा कभी नहीं ना, तो इसलिए हम उसको साइन को टी नहीं माने, किसको मानिए, कॉस को मानिए, कॉस को माने तो साइन एक्स डी एक्स तुमको पूरा दिख गया, इसको हम डी टी के फॉर्म में कर दिए और नीचे वाले को टी माने थे, यानी कि सर एक वेरिएबल में आ गया, इसके बाद इंटीग्रेशन करना बिल्कुल ईजी था, ठीक है। तो इसको नोट करो, और इसके बाद हम पढ़ाते हैं कॉट एक्स का, तो इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, इसको हटाते हैं, यहाँ पर हट जाएगा। मेथड बिल्कुल सेट है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हो चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, ऑनलाइन में सब देखना होता है क्योंकि रिकॉर्डेड है ना ये। अब तुमको पढ़ना है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, देखो मेथड बिल्कुल सेट है, ऐसे ही तुमको बनाना है। तो एक बार वीडियो को रोको और इसको ट्राई करो, ट्राई करो। तो टाइम देते हैं, मैं वीडियो रोकना क्या है, चलो ट्राई करो, देते हैं 1-2 मिनट। बताओ क्या, कॉस कॉट को क्या किया, कॉस बाय साइन के फॉर्म में करेगा, इस पर किसको मानेगा, टी, तो नीचे वाला को मान लेना, तो तुम्हारा कॉस बाय साइन है तो साइन को टी मान लो, उसके बाद तुम्हारा हो गया खत्म, सवाल वहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको तुम करो, देखो कॉट को क्या माना, ऐसे बोलेगा कि कॉट को हम जानते हैं सर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसमें कोई दिक्कत, कॉट को कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स, इसके बाद हम नीचे वाला को टी मानेंगे, इसमें हमेशा वैसे हम करना, नीचे वाला को टी तभी तो उसके फॉर्म में आ जाएगा। तो साइन को क्या मानेंगे, बोलेगा कि लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू टी, इसको करो, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यहाँ पर क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स, इसको इस तरफ भेज दो तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब कि जहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स है वहाँ पर डी टी कर दो, यहाँ पर क्या है कॉस एक्स डी एक्स क्या है, तो इसको क्या बोल देंगे डी टी, इसको क्या बोल देगा टी, इसका मतलब किधर दो
इसके बाद यहाँ से मेथड बिल्कुल सेट है। यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन 1/t, साइन को टी बोलते टी लिख दिए, अपॉन cos x dx, cos x dx। यहाँ पर क्या होगा cos x, cos x dx क्या बोल दिया dt, तो dt इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, ऐसे बताएं कि ln mod t प्लस c। इसका मतलब कि ln t को क्या बोलते हैं साइन, तो ln mod sin x प्लस c। इसका मतलब क्या, इस बार तुमको दो फॉर्मूला याद करना होगा, कौन कौन, कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या आया कि ln sec x प्लस c बोल दो, या तो माइनस ऑफ ln cos x प्लस c बोल दो, ये हो गया पहला। दूसरा क्या फॉर्मूला आया कि ln mod sin x प्लस c किसका cot x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब तुमको बोलता है cot t यानी cot थीटा d थीटा का फॉर्म रहता है, तब बोलते हैं कि ln sin थीटा प्लस c आता, ठीक है। ये तुमको ध्यान देना होगा, एक्स है तो एक्स होना, बाई है तो बाई होगा, जेड है तो जेड होगा, ये तुमको ध्यान देना होगा क्योंकि शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं ना ये सब, तो इतना नोट करो। आगे बढ़ते हैं, सब दिख रहा है ना पूरा क्लियर, चलो दिख रहा, सिर्फ यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा होगा, साइन इसको टी मान है, बस यही है, साइन इसको टी मान है, नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद टोटल लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि इंटीग्रेशन करना है किसका, सेक एक्स का, सेक एक्स dx का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो जो इसका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अच्छा बात बताएगा वैल्यू क्या आएगा, मतलब जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा पहले निकाल के बताते हैं। तो इसका हम मेथड बिल्कुल सेट है, पहले कुछ ट्राई करके देखो क्या क्या करे, क्या कैसे करे। तो देखो उतना तो है अंडरस्टैंडिंग नहीं आया होगा, फिर भी बता देते हैं कि करना कैसे है। तो इसका मेथड बिल्कुल सेट है, ठीक है। सेक एक्स है ना, क्या करना, तो सेक को रहने देते हैं, किसको, सेक को जैसे वैसे हम रहने देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। इसको हम जनरेट कर रहे हैं खुद से, क्योंकि वो अभी तुमको बोले थे कि नहीं रहेगा तो खुद से जनरेट करना होगा, तो हम खुद से कर रहे हैं जनरेट। सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है। तो हम करते हैं, तो सेक एक्स है, अब बताओ इसको हम टी मानते हैं, किसको, हम इसको टी मानते हैं, बोलते हैं कि लेट सेक एक्स प्लस टैन एक्स को हम टी जेड बोल दो, क्योंकि भाई टी कैसा हो जाएगा, जेड मानते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको जेड मानते हैं तो क्या होगा, सेक का डेरिवेटिव तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू इसका डेरिवेटिव डी जेड अपॉन डी एक्स। इसके बाद इसको हम इस तरफ भेज देंगे। देखो सेक दोनों तरफ है, सेक है दोनों में, सेक को हम निकाल लेंगे कॉमन, सेक को हम निकाल लेंगे कॉमन, क्या बचा, तो टैन एक्स प्लस सेक एक्स, और इसको हम इस डी एक्स को इस तरफ भेज देंगे इक्वल टू डी जेड। तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसा कि जो सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स है, इसको हम क्या बोल देंगे डी जेड, नीचे वाला को जेड। इसका मतलब कि इसके बाद यहाँ पे ला दो कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन जेड डी जेड के रिस्पेक्ट में करो इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा 1 अपॉन जेड डी जेड के रिस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो 1 अपॉन जेड का होगा ln जेड प्लस सी, ln जेड प्लस सी, जेड किसका मान था सेक एक्स प्लस टैन एक्स, पुट कर दो। इसका मतलब कि ln सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी क्या हो गया फॉर्मूला। तो हम बोल सकते हैं तो सेक एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आया क्या आया कि ln सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आएगा फॉर्मूला, तो इसको तुम याद कर लेना। अभी तो निकाल रहा है कि कैसे निकाल रहा है, तो इसको तुम याद कर लेना, सुंदर नहीं लग रहा है भाई। तो जेड को हटाते हैं, जो इस लाइन बनाए कर इसको भी हटाते हैं। इसका मतलब कि ऐसे कर दो कि इंटीग्रेशन ऑफ, अब ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का क्या आया कि इंटीग्रेशन के ln सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, क्या है इसका आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब रहा cos x का इंटीग्रेशन निकालना, किसका cos x का, cos dx का क्या होगा इंटीग्रेशन क्या आएगा ये निकालना है। तो इसका मेथड बिल्कुल सेट है। इसमें क्या करेंगे ऐसे कि
इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, इसको जैसे वैसे रखने दो, कॉस एक्स को कुछ नहीं छड़े, और यहाँ पर क्या किए कि कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइड किए, और कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स से क्या किया मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें कोई दिक्कत, जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई किए, बात बराबर। इसका मतलब इसको कुछ छेड़े नहीं है, बस मॉडलाइज किए हैं, मैनिपुलेट किए हैं। इसके बाद ये तो कटेगा तो बात बराबर ही यही है। अब यहाँ से तुमको दिखेगा सर, दिखा क्या दिखा, बोलेगा कि लेट कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स को अगर हम जेड बोलते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। कहीं मिस्टेक, तो भाई कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, हम इंटीग्रेशन सोच लेते हैं, इसलिए इसका डेरिवेटिव आता है कि कॉस एक्स माइनस, देखिए कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट का तो कॉस का स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। इसको दिक्कत लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा हुआ, चलिए मार्कर ही वैसा है यार, हम लिखते हैं पुराना मार्कर से। कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू डी जेड है, तो बोलो इसका क्या आएगा डेरिवेटिव कॉस का, तो जो कॉस का डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा कि कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट का कॉस का स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करो डी जेड अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ पर कॉस एक्स दोनों में था, कॉस एक्स को बाहर निकाल देंगे, देखो निकालते हैं, तो कॉस एक्स को बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, और इसे डी एक्स को इस तरफ भेज दो तो डी एक्स इक्वल टू डी जेड। इसके बाद तुम बोलेगा कि सर दिखेगा यही तो है, इसको क्या बोल देगा डी जेड, इसको क्या बोलेगा जेड। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ आ जाओ कि 1 अपॉन जेड डी जेड क्या होता है कि एल एन जेड प्लस सी, एल एन जेड क्या है, किसका मान था कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तुम्हारा क्या हो गया आंसर। इसका मतलब कि सेक एक्स का क्या है इंटीग्रेशन, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स का तो एल एन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चार को फार्मूला टोटल इस मेथड में आया, जो भी था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें चार को फार्मूला आया, तो इसको आप एक जगह पे चारों को लिख लेना। पहला क्या था, पहला था टेन एक्स का, क्या आया था एल एन सेक एक्स प्लस सी, यानी कि एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। दूसरा था कॉसेक एक्स का क्या था कि एल एन क्या था कॉस एक्स था ना, तो उसका साइन एक्स प्लस सी। अब तुम्हारा क्या आया सेक एक्स, तो इसका क्या आया कि एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। फिर क्या था एल एन कॉसेक एक्स, इसका क्या आया कि एल एन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसको याद कर लेना, अभी याद कर लो, कोई भारी बात नहीं है, इसको 5 बार लिख लो याद हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब तुमको करवाते हैं एग्जाम्पल जो सवाल है, ठीक है, तो इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखो, जितना भी करवाए हैं फार्मूला को एक जगह पे लिख लेना, उसका काम तो अभी नहीं आने वाला, लेकिन जो मेथड था उसको तुमको सीखना था। फार्मूला याद रखना मायने नहीं रखता है, जो भी मेथड था उसको सीख लो, फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब भी भूल जाएगा तब, ठीक है। क्योंकि फार्मूला हमको याद नहीं रहता, हमको कुछ किसी भी का भी फार्मूला याद नहीं रहता है, हमें तो निकाल पाते हैं कुछ न कुछ मेथड से, ठीक है। तो इसी प्रकार तुम भी वही करना। चलो जो सवाल अब है तुमको करवाते हैं बेसिक सवाल। क्या है तुम्हारा बेसिक सवाल करवा रहे हैं, ठीक है, बात को समझो। देखो ये है कि ऐसे कि 2x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये तुम्हारे पास क्या सवाल है कि 2x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, इसको सोल्व करना है। तो तुमको दिख रहा होगा कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t बोलते हैं तो उसका डेरिवेटिव 2x और dx आ जा रहा है t के फॉर्म में। बस कैसे बोलना है कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या बोल दिया t बोल दिया है, मान लो इसको t लिखते हैं, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 इक्वल टू डी जेड वा डी एक्स, 0 तो इसको करना है, तो इसका मतलब 2x dx इक्वल टू क्या आ गया डी जेड। तो इसको बोल सकते हैं ऐसे कि 2x dx को क्या हो गया डी जेड बोल दिया,
2x डी, इसको क्या बोला, डी जेड। इसका मतलब यहाँ से सॉल्व करो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या बोलेगा, जेड इंटू डी जेड। तो साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका बताना है इंटीग्रेशन। तो बताओ अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा किसका होता है, tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव। तो इसका तो साइन इनवर्स का नहीं होगा, जब कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक होगा साइन एक्स होगा, तब ये साइन एक्स है, ठीक है। फिर प्रिंटिंग मिस्टेक से साइन एक्स है, तो साइन एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसका डेरिवेटिव होता है, तभी तो कहें। अब बताओ साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस। तो कॉस माइनस कॉस जेड प्लस 6। अब तुम्हारा आंसर नहीं हुआ है, क्यों, जेड तो तुमने माना है, तो जेड हटाओ। तो कॉस जेड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो ऐसे निकालना था, प्रोसेस बिल्कुल सेट है ना, कि मेथड बिल्कुल सेट है, उतना टेंशन नहीं लेना है। चलो अब सवाल दे रहे हैं तुमको कि साइन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका निकालना है क्या, इंटीग्रेशन। तो देखो साइन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लोग इसमें तुमको किसको दिख रहा है कि हम उसका टी मान ले, टी उसको मानना है जिसका डेरिवेटिव दिखे, या तो उसका डेरिवेटिव बना दो। तो टी किसको मानेगा, तुमको कौन सा डेरिवेटिव दिख रहा, तो बोलेगा कि सर tan इनवर्स को अगर हम टी मानते हैं, tan इनवर्स को अगर हम टी मानते हैं, क्या माने, tan इनवर्स को टी माने, तो क्या हुआ 1 प्लस, देखिए इसका क्या होता है डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, इसको इन्हें भेज दो। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब बताओ साइन tan का क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तुम्हारा क्या डेरिवेटिव दिख गया था, इसका बात कर दो। तो बताओ हम बोल सकते हैं कि ऐसे कि 1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, इसको डी टी बोल रहे हैं, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या बोल रहे हैं, डी टी बोल रहा है। तो कर दो साइन टी टी डी टी, क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस यानी कि माइनस कोस टी प्लस सी माइनस कोस टी किसको माना था, tan इनवर्स इसको, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ tan ln x अपॉन एक्स डी एक्स, इसका निकालना है इंटीग्रेशन। कैसे निकालेगा, तो बताओ यहाँ पढ़ी इंटीग्रेशन ऑफ tan ln x अपॉन एक्स इसी है ना। तो बताओ किसको मानेगा टी, तो कहा कि ln का जो इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन एक्स आता है, तो डी एक्स अपॉन एक्स है, इसका मतलब मेथड बिल्कुल सेट है। इसका मतलब हो सकता है कि लेट ln x को क्या मान लिया, टी मान लिया, तो इसका क्या आएगा डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, इसको भेज दो। तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी, इसका मतलब डी एक्स अपॉन एक तुम्हारा क्या हो गया डी टी, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टेंस ln इसको क्या टी मानते हैं, तो टी टी कोई दिक्कत, ln टी टी और डी अपॉन इसको डी टी, तो क्या हुआ डी टी बोल दिए। बताओ क्या होता है tan का इंटीग्रेशन, तो ln मॉड, देखो काम यहाँ पे जाएगा बस, ln मॉड सेक एक्स टी है तो टी प्लस सी। अब बताओ ln मॉड सेक टी किसको माना था, ln एक्स का, इसका मतलब कि ln एक्स प्लस सी तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो इस 3 सवाल को लिखो, ठीक है, इस 3 सवाल को लिखो आराम आराम से, कोई हड़बड़ी मतलब नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो आज की क्लास इतना ही रह पाएगा, क्योंकि जो माइक का जो
बैटरी है वो शट डाउन की ओर है। ठीक है, तुमसे एक सवाल पूछ